देखना है अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर का, और यह टॉपिक है कैपेसिटर सर्किट। इसको देखने के लिए हम एक करंट बेस्ड लॉ को लाते हैं, और वह लॉ है किरचॉफ्स लॉ। हम जितनी भी क्लोज लूप रहेगा उसमें किरचॉफ्स के लॉ को निकाल के चार्ज निकाल लेंगे, कहीं पीडी निकालना है पीडी निकाल लेंगे, यानी यह लॉ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ रेजिस्टेंस के लिए नहीं, हम अभी कैपेसिटर के लिए लगा रहे हैं, लॉ सेम है। ये किरचॉफ्स का दो लॉ है, यानी किरचॉफ के टू बेसिक लॉज। पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को बताएगा। और दूसरा जो लॉ है, यानी सेकेंड लॉ जो है, यह लूप लॉ है। यानी सेकेंड लॉ सिर्फ क्लोज सर्किट पर लगा सकते हैं। लूप मीन्स होती है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। यानी किरचॉफ दो बेसिक लॉ को डेवलप किया था। यह रेजिस्टेंस में भी यूज करेंगे और कैपेसिटर में यूज करेंगे। यहाँ पर हम चार्ज यूज कर रहे हैं, वहाँ करंट यूज करेंगे। यहाँ कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, वहाँ रेजिस्टेंस यूज करेंगे। बाकी सभी चीज सेम है। अब हम बारी बारी से दोनों लोग देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ यह है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कहता है किसी भी जंक्शन पर जितना इनपुट चार्ज होगा उतना ही आउटपुट चार्ज होगा। जंक्शन जानते हो, जहां आएगी और जाएगी जिस पॉइंट पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन। कहता है एट जंक्शन अलजेब्रिक सम या नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। यानी इसका लॉ है एट जंक्शन पॉइंट द नेट चार्ज या अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस जीरो। यानी समेशन क्यू का मान जीरो। यानी किसी भी जंक्शन पर जितना इनपुट चार्ज होगा, एट जंक्शन पॉइंट टोटल इनपुट चार्ज बराबर होगा टोटल आउटपुट चार्ज। फिर सुनिए, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जितना इनपुट चार्ज होगा उतना ही चार्ज आउटपुट होगा। यानी समेशन क्यू इनपुट बराबर समेशन क्यू आउटपुट। इसका मीनिंग यह है जंक्शन पर चार्ज का डिवीजन होगी। एट जंक्शन चार्ज
डिवाइडेड, यदि वह जंक्शन है तो सर्टेन है कि चार्ज का डिवीजन होगी। मान लीजिए पटना जंक्शन है, इसका मीनिंग यह है कि ट्रेन आएगा भी और वहां रुक के ट्रेन जाएगा भी। यदि सिर्फ आता है या सिर्फ जाता है तो वह जंक्शन नहीं होगी। यानी आना भी है ट्रेन चार्ज को और फिर वहां से निकलना भी है, यानी इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा, मस्ट है। जितना इनपुट होगा चार्ज होगा उस टोटल चार्ज का रेवरिक्शन आउटपुट चार्ज के बराबर होगा। चलो अब तो समझ गया पहला। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके क्या होगी। इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो यही जंक्शन पॉइंट है, सब कैपेसिटर लगा हुआ है। यहां चार्ज Q1 है, इसमें Q2, Q3, Q4, Q5। इस जंक्शन पॉइंट को है तो बोलो एट जंक्शन O Q इनपुट का मान, कौन कौन इनपुट है, कौन कौन चार्ज जंक्शन की ओर आ रहा है। आने वाला चार्ज है Q1 और Q2। इस जंक्शन से बाहर कौन चार्ज जा रहा है तो बोलो Q आउटपुट, Q3, Q4, Q5। यानी आने वाला चार्ज है Q1, Q2, जाने वाला चार्ज है Q3, Q4, Q5। अब लॉ कहता है कि जितना इनपुट चार्ज होगी उतना ही आउटपुट चार्ज होगा। यानी Q1 प्लस Q2 बराबर Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। यानी यह इनपुट है, टोटल इनपुट है, यह टोटल आउटपुट है। यानी समेशन Q एट जंक्शन कितने के बराबर, 0। नेट चार्ज कितने के बराबर हो गया, 0। यानी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 का मान, यानी किसी भी जंक्शन पर जितना इनपुट चार्ज होगी उतना ही चार्ज आउटपुट में होगी। समझ गए इस लॉ को? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल देख लो। यहां पर इनपुट है 2 माइक्रोकूलम, यहां पर 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, यहां Q1, यहां पर 4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, यहां Q2, यहां पर 6 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, यहां Q3। तुमको निकालना क्या है कि Q1, Q3,
Q1, Q2, Q3 का मान कितने के बराबर होगा? आओगे जंक्शन पर, ये पहला जंक्शन है A, दूसरा B, तीसरा C। अब बारी बारी से देखो कि हर जंक्शन पर कितना इनपुट है और कितना आउटपुट है। हमको यह भी नहीं बताया है कि Q1 इनपुट है या आउटपुट में है। तो पहला एट जंक्शन A इनपुट को पॉजिटिव मान लो, आउटपुट को नेगेटिव। A पर आओ, इनपुट में कौन है? तो दो और चार्ज, 2 + 4। आउटपुट में कितनी है? अब प्लस Q1 0, प्लस Q1 का मान 0। घटाओगे 4 × 6 तो 3 + Q1 0। Q1 का मान माइक्रोकूलम, यानी यह आउटपुट में है, यानी Q1 का मान 3 माइक्रोकूलम और A जंक्शन है, यह मिल गया आउटपुट तुम्हारा, और यह है 3 माइक्रो। अब आओ जंक्शन B के लिए, जंक्शन B के लिए इनपुट में कितनी है? 3, फिर यह इनपुट में है 4 - 2 प्लस Q2 का मान 0, यानी 4 3 7 में से 2 घटाओगे तो 5 प्लस Q2 का मान 0। Q2 का मान -5 माइक्रोकूलम, यानी यह भी आउटपुट में है। तो बोलो Q2 में मिल गया तुमको 5 माइक्रो। अब क्या करना है? जंक्शन C पर आओ, C पर आओगे, C पर आओगे 5 माइक्रोकूलम इनपुट, 5 प्लस 6 माइक्रोकूलम इनपुट, 2 माइक्रोकूलम आउटपुट प्लस Q3 का मान 0। 11 में से 2 घटाओगे तो 9 प्लस Q3 बराबर 0। Q3 का मान माइक्रोकूलम, यानी यह भी चार्ज आउटपुट में, यह भी आउटपुट होगा। यानी किसी भी जंक्शन पर जितना इनपुट चार्ज होगा उतना ही आउटपुट चार्ज होगा। तो बोलो पहला लॉ तो समझ गया, जंक्शन कहीं भी होगा तो चार्ज बटेगा, जितना इनपुट होगी उतना ही चार्ज आउटपुट में जाएगा। पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ। अब हम सेकेंड लॉ को देखते हैं। पहला लॉ में कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करो, ठीक है, हम लाइव क्लास में उसको डील करेंगे। फर्स्ट लॉ लिख लिए हम, सेकेंड लॉ देखते हैं। इसको हम लोग लूप का लॉ कहते हैं। इसका लॉ कहते हैं लूप लॉ, यानी लॉ ऑफ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का लॉ, यानी सर्किट बंद होनी चाहिए, जब तक लूप नहीं लगेगा लॉ एप्लीकेबल नहीं हो। लॉ कहता है इन क्लोज सर्किट
या क्लोज लूप, द रेशियो ऑफ algebraic sum of charge and capacity is equal to algebraic sum of potential difference या EMF का दोगे ऑफ सेल या बैटरी, यानी समेशन Q बाई सी समेशन, ये तो लॉ हो गया, लेकिन इस लॉ में देखने के लिए कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा हमको। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यदि किसी लूप में पहले सेल देख लो, ये दो तरह की होती है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का अर्थ है चार्ज पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव से इन करेगा। चार्जिंग का अर्थ है पॉजिटिव से इन करेगा, नेगेटिव से आउट होगा। पहला चीज सेल देखना है, चार्ज। दूसरी बात, चार्ज बांटेंगे सर्किट में। इन क्लोज लूप if only one cell present, then it is always in discharging। यदि किसी क्लोज लूप में केवल एक सेल हो तो वह सेल हर हमेशा डिस्चार्जिंग में होगी। एक सेल रहेगा तब। The distribution of charge in closed loop always taken from higher potential of cell। उस जो बड़ा पोटेंशियल का सेल है उसके पॉजिटिव से चार्ज को स्टार्ट करेंगे और उसी के नेगेटिव तक ले आएंगे। कहीं भी जंक्शन होगा तो चार्ज बटेगा, जंक्शन होगा तो चार्ज क्या होगा बोलो, बटेगा। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, तो जो बड़ा ईएमएफ का सेल है उसी से स्टार्ट करना है। यदि एक ही सेल है तो वहीं से स्टार्ट करोगे, उसके पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव पर ले आएंगे। जहां जंक्शन रहेगा वहां चार्ज को बांटेंगे। तुम लोग इसका पॉइंट समझ लिया। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे तो समझ में तुमको आएगा कि कैसे कैसे हम बांट रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। असाइनमेंट में भी भेजे हैं ये सब।
हमसे कहता क्या है कि फाइंड चार्जिंग कैपेसिटर्स। मान ली यह देख लो, सिंपल सर्किट डालें, एक ही सेल का सर्किट है, तो बोलो एक सेल है डिस्चार्जिंग में होगा, इसका यह बड़ा लकीर पॉजिटिव है, छोटा नेगेटिव, इससे चार्ज को निकालो, क्यों ले लिए, बोलो यहां जंक्शन है, बटेगा, क्यू बन गया है इसमें Q2, देखो दोनों आया, फिर इस जंक्शन पर मिला, यानी Q का मान Q1 प्लस, पहला काम करोगे चार्ज बांट लोगे, अब लूप लॉ लगाओगे, एक लूप है यहाँ, दूसरा लूप है यहाँ, इसमें डायरेक्शन देखो एक ही डायरेक्शन में है, इसमें या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट है, तो फर्स्ट लूप को ब्रेक करो, पहला लूप को ब्रेक करोगे, लूप फर्स्ट पर किरचॉफ का दूसरा लॉ लगाओगे, तो बोलो Q1 प्लस Q2 बाई 8 प्लस Q1 बाई 4 बराबर 12, यानी फॉर्मूला का Q बाई C, ये जो Q देख रहे हो Q का मान है, तो बोलो Q बाई C समेशन बराबर होगा समेशन PD का, सॉल्व करो इसको, बोलो सॉल्व करोगे 8 ले लोगे, तो Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q1 12 के बराबर, यानी 3Q1 बराबर 12 गुने 3Q1 प्लस Q2 बराबर 8, बोलो 96, तो एक इक्वेशन में निकल गया, अब दूसरा इक्वेशन लूप लोगे, लूप 2 में बोलो इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के अपोजिट है, Q1 बाई 4 माइनस Q2 बाई 4 बराबर 0, इसमें कोई सेल नहीं है, यानी Q1 का मान Q2 के बराबर हो गया, देखिए अब पुट कर दो इसमें, तो बोलो 3Q1 प्लस Q2 बराबर 96, यानी 3Q1 प्लस Q1 96, 4Q1 बराबर 96, Q1 का मान 96 बाई 4 24 24 माइक्रो, यानी Q1 का मान Q2 के बराबर 24 माइक्रो कूलम, और Q का मान Q1 प्लस Q2 24 प्लस 24 48 माइक्रो, यानी इसका मान निकल गया, कितना आंसर आया, तो बोलो Q1 Q2 का मान 24 और Q का मान 48 माइक्रो कूलम, तो देख लिया। अभी छोटा छोटा सर्किट लेंगे, बड़ा बड़ा सर्किट भी आएंगे, अभी हम एक सेल का ले रहे हैं, फिर देखेंगे एक से अधिक सेल, देखो इसमें कोई दिक्कत है, हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी बताते हैं, निकाले इसको, एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, तो
सब एससी वर्मा का क्वेश्चन है। भी C1 C2 C3 C1 का मान 2 माइक्रोफैराड, C2 का मान 4 माइक्रोफैराड, C3 का मान 6 माइक्रोफैराड, V का मान 12। तुमको फिर निकालना है कि चार्ज निकालो। चार्ज इन ईच कैपेसिटर, या 2 माइक्रोफैराड का है, या 4 माइक्रोफैराड का है, 6 माइक्रोफैराड का है, 12 वोल्ट का है। एक ही सेल है, इस सेल से चार्ज निकलेगा Q, यहां गया Q1, यहां गया Q2, इसमें Q3, इसमें Q4, ये दोनों आया तो Q3 प्लस Q4, इसमें मान हो गया, फिर इधर आएगा, इसमें मान हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब सब तो पहले चार्ज बांट लिया, अब इस पर लूप लॉ लगा दो। फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप। पहले लूप में आओ, लूप फर्स्ट में आओ, देखो Q1 बाई C1, Q1 बाई C1 का मान 2 बराबर 12 वोल्ट है। Q1 का मान 24 माइक्रो, पहला निकल गया। दूसरे लूप में आओ, लूप 2 में डायरेक्शन देख लो, एक ही डायरेक्शन में है, तो बोलो Q2 बाई 4 बराबर 12, 4 है। Q2 का मान 48 माइक्रो, 2 निकाल लिया। अब तीसरा लूप में आओ, तो बोलो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो बोलो Q3 बाई 4 माइनस Q4 बाई 6 0। सुन लो, Q3 बाई 4 माइनस Q4 बाई 6 कितने के बराबर होगा? 0। इसका अर्थ है पहले Q3 और Q4 निकालो, बोलो Q3 ये Q3 है, बोलो Q3 निकालोगे, Q3 बाई 4 बराबर Q4 बाई 6, तो Q4 का मान 6 Q3 बाई 4। सॉल्व करोगे 6 Q3 का मान अभी जस्ट निकाला है 48 बाई 4, काटोगे 12 72 माइक्रो, यानी तीनों चार्ज निकल गया। Q1 भी निकल गया, Q2 भी निकल गया, Q3 भी निकल गया। यानी Q1 का मान जो 2 माइक्रो कूलम में चार्ज है वह 48, 2 माइक्रो कूलम में 24, 4 माइक्रोफैराड है, उसमें कितना चार्ज है बोलो? तो 48। जो 6 माइक्रोफैराड है उसमें कितना चार्ज है? 72। इन तीनों चार्ज को निकाल लेते। यह तो था
सेकेंड लॉ। लेकिन अब क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एससी वर्मा में भी है, और अभी तक हम एक सेल लेके चले थे, अब हम सेल भी बनाएंगे, अब कहीं चार्ट निकालेंगे, कहीं पीडी निकालेंगे। इसमें जितना भी एससी वर्मा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, अगला वीडियो में उस सबको डील करेंगे। अगला जो 2 वीडियो डालेंगे उसमें एससी वर्मा का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे हम। किसी में दो सेल है, किसी में 3 सेल है, किसी में एक ही सेल है, किसी में पीडी पूछता है, किसी में स्विच लगा हुआ है। तो देखेंगे कि सब क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम जॉब्स के लॉ पर ही चलेंगे और एससी वर्मा का या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे।